हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईई इडोव की प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स का क्वेश्चन 1.7 जो कि रिलेटेड है अगेन काइनेमैटिक्स से। तो काफी इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो। टू स्विमर्स लीव पॉइंट ए ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। तो दो स्विमर है, एक पॉइंट ए से चलते हैं और पॉइंट बी तक पहुंचते हैं अक्रॉस द अदर बैंक, मतलब दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। वन ऑफ दम क्रॉसेज द रिवर अलोंग द स्ट्रेट लाइन ए बी, एक सीधे सीधे चलता है और दूसरा स्विम्स एट द राइट एंगल द स्ट्रीम देन वॉक्स द डिस्टेंस दैट हैज बीन कैरिड अवे बाय द स्ट्रीम। तो दूसरा सीधे सीधे रिवर को पार करता है, लेकिन क्योंकि नदी उसको नीचे की तरफ लेके जाती है तो वो फिर पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए वापस ऊपर आता है। What was the velocity u of walking if both swimmers reached the destination simultaneously? तो दोनों लोग डेस्टिनेशन पे ये कह रहा है एक साथ पहुंचते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिवर बैंक की। तो यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, मान लेते हैं यहाँ पे एक रिवर है। तो रिवर बैंक तक पहुंचने के लिए, यानी कि एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए, यहाँ पे हम ये नदी समझ लेते हैं। दिस इज रिवर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रिवर। तो रिवर फ्लो हो रही है, तो रिवर की जो डायरेक्शन है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है जो रिवर फ्लो हो रही है। तो ये रिवर की डायरेक्शन हो गई, करेक्ट। अब हमको इस रिवर में जाना है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। तो ये हमारे पास हो गया ये पॉइंट ए। ये पॉइंट ए से मुझे जाना है पॉइंट बी तक, करेक्ट। पॉइंट ए से क्रॉस करके हमें जाना है पॉइंट बी तक। अब यहाँ पे दो स्विमर हैं। एक स्विमर जो कि सीधे सीधे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अलोंग स्विम करता है और ए से बी तक पहुंचता है, और दूसरा स्विमर स्ट्रेट लाइन में जाने की कोशिश करता है जो परपेंडिकुलर, लेकिन क्योंकि नदी जो है, रिवर जो है, उसको फ्लो करके अपने साथ लेके चलेगी तो वो कुछ यहाँ पहुंच जाएगा और पॉइंट सी तक मान लेते हैं पहुंच गया, और फिर पॉइंट सी से जो पॉइंट बी की तरफ है वो वापस आता है वेलोसिटी यू से। अब आपको ये बताना है कि उसकी वेलोसिटी जो u है वो कितनी होगी। आपको सब कुछ दिया हुआ है कि जो आपको रिवर की जो वेलोसिटी है वो दी हुई है। रिवर की जो वेलोसिटी यानी कि स्ट्रीम की जो वेलोसिटी है वो v नॉट है, और द वेलोसिटी v डैश ऑफ ईच स्विमर, हर स्विमर की जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, दैट इज 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो 2.5 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से हर स्विमर स्विम कर सकता है। तो अगर एक सिंपल सी चीज है कि जो इंसान, जो पहला इंसान है जो कि सीधे सीधे ए टू बी, ए पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा है, यहाँ पे पॉइंट ए है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जो स्विम करके जा रहा है, तो पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाने के लिए आपको पता है आप सीधे सीधे नहीं जा सकते हो। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए आपको ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, ताकि रिवर अगर आपको नीचे की तरफ लेके आए तो यानी कि उसकी जो डायरेक्शन है, जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी कि कौन सी है वो वी डैश, वी डैश वेलोसिटी से वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एक चीज क्लियरली समझ लीजिए यहाँ पे। और जो रिवर की वेलोसिटी है, रिवर की जो वेलोसिटी है वो उसको नीचे की तरफ लेके आ रही है, यानी कि दैट इज वो कितना है, वो हो जाएगा वी नॉट। तो रिवर की वेलोसिटी उसको नीचे की तरफ लेके आ रही है। तो आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा, तब जाके वो सीधे जा रहा है। तो रिवर उसको नीचे की तरफ लेके जा रही है। नाउ अब हमको एक चीज समझनी है कि जो दूसरा पर्सन है, सबसे पहले इतना टाइम कितना लगेगा। तो पहला जो फर्स्ट पर्सन है जो कि स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, तो पहले उसकी रिलेटिव वेलोसिटी पता कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए वी डैश, क्योंकि वो ऊपर की तरफ जा रहा है और वो कितना दिया हुआ है 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी जो हो जाएगी दैट इज, यहाँ पे आप सीधा ट्रिगोनोमेट्री यूज कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे देखिए इधर ये जो डायरेक्शन है, मान लेते हैं अगर ये वी नॉट है, करेक्ट, और ये जो डायरेक्शन है ये वी डैश है, करेक्ट। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं। तो ये साइड पता करनी है राइट एंगल की, तो ये हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं। तो यानी कि इसको हम समझ लेते हैं V1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं V1। तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा V डैश का स्क्वायर माइनस V नॉट का स्क्वायर। आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्या कहते हैं वेक्टर्स का यूज नहीं कर रहा हूँ। आप चाहो तो वेक्टर्स से भी कर सकते हो इसको। तो ये आप V डैश V1 डायरेक्ट पता कर सकते हो। दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2.5 का स्क्वायर माइनस V नॉट कितना है 2 का स्क्वायर। तो 2.5 का स्क्वायर कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 6.25 माइनस 4। तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2.25, यानी कि ये आ रहा है 1.5। तो ये आपको मिल गया V1 जो है 1.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है। मान लेते हैं अब जो डिस्टेंस है, क्योंकि डिस्टेंस हमको पता नहीं है, तो डिस्टेंस हो गया d, डिस्टेंस हो गया d। तो टाइम, टाइम कितना लगेगा इसको, लेटेस्ट से कि इसको टाइम लगता है t1। तो टाइम t1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा, दैट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, दैट इज 1.5, करेक्ट। ये हो गया इसका टाइम। दूसरा क्या है,
दूसरा पर्सन क्या सीधे जाता है, वो सीधे ट्रैवल कर रहा है, ध्यान रखिए वो सीधे ट्रैवल कर रहा है, तो उसके लिए बहुत सिंपल सा हो जाएगा। उसके लिए जो टाइम लगेगा उसको t2 लगेगा, टाइम मान लेते हैं t2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो उसकी वेलोसिटी है यानी कि जो उसका डिस्टेंस है, डिस्टेंस उसको कितना ट्रैवल करना पड़ रहा है। अब डिस्टेंस उसको d नहीं ट्रैवल करना पड़ रहा है, डिस्टेंस वो ज्यादा ट्रैवल कर रहा है, लेकिन हम उसको केवल d के डायरेक्शन में देखेंगे, a टू b देखेंगे, तो a टू b की डायरेक्शन में किस डिस्टेंस कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है d, यानी कि इस डायरेक्शन में d डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, और वेलोसिटी उसकी क्या है, सेम ही है यानी कि v डैश है, तो d अपॉन v डैश सीधे सीधे हो जाएगा, तो दैट इज d बाय 2.5। नाउ अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि जो u है वो हमको पता करना है कि u क्या होगा। तो यहां पर d आपको पता क्या कहते हैं t1 और t2 पता चल गया आपको, तो आपको जो टाइम लगेगा t डैश, करेक्ट, वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा, तो t डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो t डैश यानी कि t डैश आप कह सकते हो, या t3 भी कह सकते हो आप उसको, मैं इसको t3 मान लेता हूँ, तो t3 यानी कि c टू b वापस, क्योंकि एक पर्सन को c से b तक जाना है, तो उसके लिए जो टाइम लगेगा मान लेते हैं t3 है, तो t3 कितना लगेगा, t3 विल बी इक्वल टू t1 माइनस t2, क्योंकि जितना टाइम इसने लगाया तो इसने ज्यादा टाइम लगाया, जो सीधे सीधे a टू b पहुंच रहा है उसको ज्यादा टाइम लगा, लेकिन जो रिवर के फ्लो के साथ गया उसने बैंक दूसरे बैंक तक पहुंचने में कम टाइम लगाया, तो उसको फिर वापस आना है पॉइंट बी तक, तो उसके लिए क्या करेंगे, जितना टाइम उसके पास बच जाएगा दैट इज t1 माइनस t2, वो कितना हो जाएगा, दैट इज d/1.5 माइनस d/2.5, तो दैट इज d/1.5 माइनस d/2.5, आप इसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हो 7.5, करेक्ट, 2.5 और 1.5 का, तो दैट इज यहाँ पे कितना होता है 2.5 1.5 इंटू 5 होता है, और 2.5 इंटू 3 होता है, करेक्ट, तो दैट विल बी इक्वल टू 2d, कितना बच जाएगा आपके पास 2d बाय 7.5, ये आपको t3 मिल गया, तो यहाँ पे t3 जो टाइम है वो आपको मिल गया, कि यानी कि उसको टाइम कितना लगेगा 2d बाय 7.5, तो पॉइंट C से B तक का डिस्टेंस पता कर लेंगे किसकी रिस्पेक्ट में, जो वेलोसिटी है उसकी रिस्पेक्ट में, तो आपको पता है कि जो इस तरफ जो जिस वेलोसिटी से गया, इस तरफ जिस वेलोसिटी से गया, किस तरफ, अलोंग द रिवर, तो रिवर के अलोंग किस वेलोसिटी से गया, वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और रिवर को क्रॉस करने के लिए 2.5, करेक्ट, तो इसका मतलब जो डिस्टेंस है BC अपॉन जो क्रॉस किया दैट इज d, जो BC डिस्टेंस मुझे क्योंकि पता करना है, दैट विल बी इक्वल टू, वो कितना हो जाएगा, दैट इज 2/2.5, ये फिर से समझा देता हूं, जो रेशियो होगा डिस्प्लेसमेंट का अलोंग x एक्सिस और y एक्सिस, क्योंकि टाइम सेम लग रहा है, A से C तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है उसको सेम लग रहा है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, वेलोसिटी के जो x एक्सिस के अलोंग उसकी वेलोसिटी होगी, और जो y एक्सिस के अलोंग उसकी वेलोसिटी होगी, उसके रेशियो के इक्वल हो जाएगा, तो यहां से BC की वैल्यू आप पता कर सकते हो कि BC इज इक्वल टू कितना आ गया 2/2.5, यानी कि ये हो गया, आपको इसको डबल कर सकते हो, दैट इज डबल कर सकते हैं 4/5, तो 4d/5, तो ये BC आपको मिल गया। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, और अब आपको क्या पता करना है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज पता करनी है, आपको पता करनी है कि वेलोसिटी कितनी थी उसकी, जो u वेलोसिटी है, यानी कि C से B तक पहुंचने में कितना टाइम लगा उसको, सॉरी किस वेलोसिटी से वो गया, तो यहाँ पे वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है u इक्वल टू क्या हो जाता है, u इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे, दैट इज 4d/5 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना है 2d/7.5, चलिए कैंसलेशन होते जा रहे हैं, d कैंसिल, 4 से 2 कैंसिल, यहाँ पे बच्चा 2, और ये आपके पास आ गया 2 इंटू 7.5 दैट इज 15/5, दैट इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए कितना सिंपल सा इक्वेशन था, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं इस क्वेश्चन को आपको वेक्टर्स की हेल्प से भी सॉल्व करके बता सकता हूं, तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इसके अलावा आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।